नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका 15 मार्च 2024 को एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3 का 6 to 8 और 1 to 5 का, तो उसमें आपको किस सेक्शन पर कितना समय देना है, हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात किया था कि एग्ज़ाम कैसे देना है, आपको किन किन गलतियों से बचना है ताकि आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जो 2.5 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, इस 2.5 घंटे में आपके पास जैसे 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन आपका हो गया लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन आपका हो गया जीके जीएस का, और तीसरा सेक्शन आपका हो गया मेन सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर हम 6 to 8 की बात कर रहे हैं तो इन सेक्शंस में से किसको सबसे पहले सॉल्व किया जाए, किसको प्रायोरिटी पे रखें और किसको जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि टाई ब्रेकर में जिस सब्जेक्ट को सबसे पहले रैंक पे रखा जाता है, जो आपका कि मेन सब्जेक्ट होता है, जो कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा समय देना चाहें तो आप इस सब्जेक्ट को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको टाई ब्रेकर में भी अगर आप फंसेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा। अब देखिए, जैसे आप सेक्शन 3 जो आपका मेन सब्जेक्ट है, अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हैं और आपने एक कैलकुलेशन लेके चलना है कि आपको उसमें 80 से 100 मिनट के आसपास आप उसको डेडिकेट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए कि 80 से जो 100 मिनट का समय है, ये आपको एक ही बार में नहीं लगा देना है। ठीक है, आपको 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड तक आपको लगाना है। पहले राउंड में आप जो है सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसमें 80 में से मान के चलिए आपके 20-25 क्वेश्चन ही बने। अब आपको यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना है जब आप क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है कि आपको खुद को ऑटो सजेस्ट करना है कि मुझे ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आता नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को अभी इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ या इसीलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा ज़्यादा समय ले लेगा। और ज़्यादा समय लेगा, आप ऐसे में क्या होंगे, तो फ्रस्ट्रेट होंगे। और फ्रस्ट्रेट होंगे इस चक्कर में क्या है कि जो कि आपका जो 2.5 घंटे का पेपर है ना, वो फिर कहीं ना कहीं मतलब इफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप खुद को ऑटो सजेस्ट करिए कि हम ऐसा नहीं है कि हम इसीलिए क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं कि मुझे नहीं आ रहा है। अगर आप ऐसा खुद को ऑटो सजेस्ट कर लिए, अगर आप 80 क्वेश्चन में से फर्स्ट राउंड में 30-40 क्वेश्चन ही बना रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपको टेंशन होगा कि मुझे 40-50 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ से बचिए, नहीं तो फिर आपका पेपर खराब हो सकता है। आप ये समझिए कि पहले 40-45 या 1 घंटा का जो समय है ना, वो आप जो है अपने 2 सेक्शन पे ही डेडिकेट करेंगे, जो आपका मेन सब्जेक्ट है 80 मार्क्स का, और फिर जो आपका जीके जीएस का सेक्शन है उस पर। जब आप लगा लीजिए कि 1-1.5 घंटे का समय हो जाए, 1-2 राउंड आप इधर के लगा लें, ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग है और आपने पिछले बार देखा है कि इसको इन्होंने जो हमारे आयोग है उसने इसको जो है मतलब क्वालिफाइंग पेपर से भी हटा दिया था, इसका जो है शून्य कर दिया था। तो उन छात्रों को बहुत नुकसान हुआ जो उतना टफ पेपर को 20 मिनट 25 मिनट तक दे के सॉल्व किए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यहाँ क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर मेरा पेपर ही चेक नहीं होगा। तो इसीलिए उस बार से आप सबक लेते हुए इस बार क्या करेंगे, लैंग्वेज के पेपर को आप मानेंगे नहीं कि पेपर है, आप उसको सबसे मतलब 1.5 घंटे के बाद सॉल्व करिए। और अगर आपका इंग्लिश ठीक है तो 8 के 8 तो आपके इंग्लिश ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें हिंदी में 22 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको सही करना रहेगा तब। तो आप लैंग्वेज के पेपर को फर्स्ट राउंड में 8-10 क्वेश्चन जो भी आपसे बने उसको बनाइए और फिर इसको छोड़ दीजिए। यानी लैंग्वेज के पेपर को आपको बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट देना है, आपको उसमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आपको बस उसमें इतना सोचिए कि आपको 9 नंबर प्लस चाहिए, बस बात खत्म है। नहीं तो फिर आपका बहुत ज़्यादा उसमें आप स्ट्रेस लेंगे, फिर आपका जो मेन पेपर है वो खराब होना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपने मेन सब्जेक्ट पे लगाइए और अपने जीके जीएस पे लगाइए, क्योंकि इनका ही मेरिट बनना है, 150 मार्क्स का मेरिट नहीं बनता है। अब देखिए, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका मेन सब्जेक्ट है ना, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी होगा। यही आपको जो है, अगर आप टाई ब्रेकर में फंसते हैं तो आपको सबसे पहले यही बाहर निकालेगा, क्योंकि प्रायोरिटी फर्स्ट पे ये रहता है। इसीलिए आप सबसे ज़्यादा टाइम इसी को डिवोट करिए एग्जाम में,
क्योंकि आप जो भी 1.5-2 महीने का समय मिला है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने सबसे ज़्यादा इसी को पढ़ा होगा और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जीएस के जो आपके 5 सेक्शन हैं, अगर आप मैथ को हटा दें फिर भी जो आपके 4 सेक्शन बचते हैं, उसके क्वेश्चन बीपीएससी बहुत आसान नहीं पूछता है। वो आप ये लगा के चलिए कि जो इनका सिविल सर्विस का प्रीलिम्स का लेवल होता है तो वहाँ तक ये लेवल टच कर जाते हैं, तो इसीलिए उसमें आपका बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बनने वाला है, किसी का भी नहीं बनता है। आपके जो सीनियर्स हैं जिनके टीआरई 1 टीआरई 2 में सिलेक्शन भी हुआ है, आप उनसे भी बात कर लीजिए, तो आपको यही समझ में आएगा कि उसमें 20-25 समझिए एवरेज मार्क्स है। इससे ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा नंबर किसी को जो है नॉर्मली नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए आप जीके को लेके बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड है। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री आते हैं, ज्योग्राफी आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं तो बनेंगे। उसमें आप वहाँ पे कुछ कैलकुलेटिव करके या फिर कुछ कैलकुलेशन करके आप वहाँ पे उसको एट अ टाइम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जीके को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आप अपने सबसे ज़्यादा फोकस एग्जाम में अपने मेन जो सब्जेक्ट है आप उसको करिए। और अगर आप पीआरटी के कैंडिडेट हैं तो आपका 2 ही सेक्शन होना है। जो आपका पहला सेक्शन है ये आपका लैंग्वेज पेपर है, जो आपके लिए भी क्वालिफाइंग ही है। और जो आपका दूसरा सेक्शन है ये आपका जीके जीएस है, और इसी में आपका जो है वो मैथमेटिक्स भी है, इसी में आपका जो जितने भी जीके के सब्जेक्ट है वो है। तो आपको ये अप्रोच करना है कि भले आपका मैथमेटिक्स कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप 30 में 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के कर सकते हैं, रीजनिंग के कर सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है। आप सबसे पहले फोकस करिए जीके पे, जो आपका जीके जीएस का सब्जेक्ट है, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको बस सीधे से दिमाग लगा के ये बताना है कि इसका आंसर क्या होना है। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा स्कोरिंग होगा। आप एटलीस्ट फर्स्ट राउंड तो आप कम से कम जीके का क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, इसके बाद ही आप मैथ और रीजनिंग को छुएं, क्योंकि वो कैलकुलेटिव होते हैं, वो आपके दिमाग को खराब करेंगे, और फिर इस वजह से आपका जो पेपर है वो अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो पीआरटी की कैंडिडेट इस चीज़ को ध्यान रखें, और पूरे एग्जाम के दौरान खुद को कूल रखने की कोशिश करिए। आप ये मान के चलिए कि मुझे सारा पेपर आता है और हमें इस अपना बेस्ट देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर तुक्का कैसे लगाएं, अगर इस पे वीडियो बनाना तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर वीडियो बना दूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, और टीआरई 3 से रिलेटेड और भी जो अगली जानकारी आपको मिलने वाली है, तो आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।